everyone, you're watching Clickbait IT Voice का एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के सबसे बर्निंग इश्यूज की बिना किसी शुगर कोटिंग के। मैं हूं मान्या गुप्ता और आज के बुलेटिन में हम डिस्कस करेंगे इंस्टाग्राम का TLS मूव, नासा की साइबर लैप्सेस, कर्नाटका का साइबर क्राइसिस, AI थ्रेट्स के खिलाफ इंडियन फर्म्स की प्रिपेयर्डनेस और माइक्रोसॉफ्ट का क्लीन अप ऑपरेशन। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। साइबर सिक्योरिटी क्राइसिस डीपन्स इन कर्नाटका जो एक IT पावर हाउस माना जाता है, अब साइबर अटैक्स के रडार पर है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट में रैंसमवेयर, फिशिंग और डेटा ब्रीच जैसे केसेस शार्पली बढ़े हैं, लेकिन स्टेट की रेडीनेस काफी कमजोर है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग की कमी है और हर इंसिडेंट के बाद सिर्फ पोस्ट अटैक एक्शन लिया जाता है। अब तक के कुछ मेजर अटैक्स ने स्टेट मशीनरी को काफी इम्पैक्ट किया, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड प्रिवेंटिव पॉलिसी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर एक स्टेट लेवल साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क बनाना होगा। अवेयरनेस कैंपेन्स, एथिकल हैकिंग टीम्स और AI बेस्ड मॉनिटरिंग टूल्स डिप्लॉय करने होंगे, नहीं तो हर नए ब्रीच के बाद सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का ही मौका बचेगा। कर्नाटका का IT कैपिटल होने का टैग तभी मीनिंगफुल हो पाएगा जब वो इस डिजिटल सेफ्टी की तरफ ध्यान दे। मूविंग ऑन द न्यूज अबाउट इंस्टाग्राम, जिसने अब TLS सर्टिफिकेट को हर हफ्ते रिन्यू करने का डिसीजन लिया है। पहले ये सर्टिफिकेट्स 90 से 180 दिन तक वैलिड होते थे, लेकिन अब सिर्फ 7 दिन के लिए काम करेंगे। TLS यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एक एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल है जो आपके और वेबसाइट के बीच होने वाला डेटा एक्सचेंज करने को सिक्योर बनाता है। इस मूव का मतलब है कि इंस्टाग्राम हर 7 दिन में नए एन्क्रिप्शन कीज यूज करेगा, जिससे मैन इन द मिडिल अटैक्स और डेटा इंटरसेप्शन के रिस्क काफी कम हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक प्रोएक्टिव और अग्रेसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, लेकिन इसका ऑपरेशनल बर्डन काफी ज्यादा आ सकता है। इन द लॉन्ग रन ये साइबर हाइजीन के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो देखना ये होगा कि क्या फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे मेटा प्लेटफॉर्म्स पर भी इसी मॉडल का अडॉप्शन होगा या नहीं। नेक्स्ट वी हैव नासा साइबर सिक्योरिटी व्हिच रेजेस सीरियस क्वेश्चंस। नासा जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी में से एक है, वो अब साइबर सिक्योरिटी के मामले में अंडर स्कैनर है। एक रीसेंट इंटरनल ऑडिट ने रिवील किया कि नासा के कुछ IT सिस्टम्स आउटडेटेड पैचेस पे चल रहे हैं, अनऑथराइज्ड डिवाइसेस उनसे कनेक्टेड है और कई जगह मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तक एनेबल नहीं हुआ। ये वल्नरेबिलिटी स्पेस मिशंस के सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, लेकिन सेंसिटिव एम्प्लॉय डेटा और रिसर्च फाइल्स के लीक होने का रियल खतरा है। ऑडिट में ये भी बताया गया कि नासा के थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम भी लिमिटेड है और टाइमली रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल्स एब्सेंट है। ऐसे टाइम में जब AI बेस्ड साइबर थ्रेट्स और जीरो डे अटैक्स बढ़ रहे हैं, तो एक ग्लोबल टेक लीडर का साइबर प्रिपेयर्डनेस लेवल इतना वीक होना डेफिनेटली कंसर्न का सब्जेक्ट है। साइबर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नासा को अब साइबर स्पेस में भी मिशन क्रिटिकल थिंकिंग लानी होगी, वरना एक ब्रीच आउटर स्पेस से ज्यादा अंदर का डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव अ रिपोर्ट। एक रीसेंट साइबर सिक्योरिटी सर्वे ने शॉक कर दिया जब ये पता चला कि सिर्फ 8% इंडियन ऑर्गेनाइजेशन AI बेस्ड साइबर थ्रेट्स के लिए ट्रूली प्रिपेयर्ड है। मतलब 92% फर्म्स अभी भी आउटडेटेड सिस्टम्स और लिमिटेड अवेयरनेस पर डिपेंडेंट है। आज के जमाने में जहां फिशिंग ईमेल्स AI जनरेटेड हो गए हैं, डीप फेक वॉइस कॉल्स फ्रॉड के लिए यूज हो रहे हैं और मालवेयर AI का यूज करके रियल टाइम फायरवॉल्स बाईपास कर रहा है, लेकिन इंडियन फर्म्स अभी भी बेसिक एंटीवायरस पर डिपेंडेंट है। ये डेटा एक वेकअप कॉल है, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और एडटेक प्लेटफॉर्म्स जिनके पास सेंसिटिव यूजर डेटा होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ फायरवॉल्स और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से काम नहीं चलेगा, अब जरूरत है AI पावर्ड थ्रेट डिटेक्शन, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर और एडवांस्ड रेड टीम एक्सरसाइज की। वरना कल को जब एक बॉट आपके सिस्टम को ब्रीच कर लेगा तो ब्लेम करने के लिए सिर्फ नेग्लिजेंस रहेगी। फाइनल न्यूज अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें आउटलुक और हॉटमेल के 3000 प्लस अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं ड्यू टू सस्पेक्टेड फ्रॉड एंड साइबर क्राइम लिंक। ये अकाउंट फिशिंग, मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन और स्कैम कैंपेन्स के लिए यूज हो रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने ये स्टेप एक ग्लोबल क्रैकडाउन के अंडर लिया है, जहां वो एक्टिवली सस्पिशियस एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं। टेक एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक वेलकम मूव है, लेकिन ये भी दिखाते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स पर्सनल ईमेल अकाउंट्स को कैसे वेपन बनाते हैं। तो आज के डिजिटल एरा में ईमेल सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, बल्कि एक गेटवे है टू बैंकिंग, सोशल मीडिया, इवन ऑफिशियल IDs जिससे वो लिंक्ड होते हैं। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और स्पैमी लिंक से बचाव बहुत जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट का ये एक्शन एक सिग्नल है। अगर आपके ईमेल मिसयूज हो रहे हैं तो कंपनी डायरेक्टली उसे सस्पेंड करने का डिसीजन ले सकती है। तो ये थे आज के साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स, जहां AI थ्रेट्स, गवर्नमेंट अनप्रिपेयर्डनेस और टेक जायंट्स की अकाउंटेबिलिटी सब कुछ एक ही फ्रेम में आ गई। हर यूजर के लिए जरूरी है कि वो अलर्ट रहें, अवेयर रहें और अपने डिजिटल एसेट्स को सीरियसली लें। क्लिकबेट में हम मिलते रहेंगे आपसे हर हफ्ते नए साइबर अपडेट्स के साथ। दिस इज मी मान्या गुप्ता। I'll meet you in another episode of Clickbait. Till then, stay safe. Don't forget to like, share and subscribe IT Voice for all your tech updates.